हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ। ये केमिस्ट्री क्लास 12 का रासायनिक बलगति का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्राथमिक सांद्रता, वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्राथमिक सांद्रता की आधी हो जाती है। वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्राथमिक सांद्रता की आधी हो जाती है या आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयुकाल, या अभिक्रिया का लिख सकते हैं, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे T12 या T50 से प्रदर्शित या दर्शाते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, वह समय जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्राथमिक सांद्रता, जैसे अभिकारक की सांद्रता मान लो A है, तो A माइनस एक्स होने में जितना समय लगता है, या इसका A माइनस एक्स का आधा, हाफ, यानी प्राथमिक सांद्रता की आधी हो जाती है। प्राथमिक सांद्रता जो है A माइनस एक्स का आधा होने में जितना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, T12 या T50 से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता की आधी हो जाती है, उसे हम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल या T12 या T50 से प्रदर्शित करते हैं इसे। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, T12 जैसे हम जानते हैं K इक्वल टू, या K में हम चेंज करते हैं इसको, T12 लेंगे तो T12 इक्वल टू होता है 0.693 अपान K। K क्या है, वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक है, किसका, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये फार्मूला हुआ, ठीक है, यानी T12 इक्वल टू 0.693 अपान K। ये हो गया अर्धायुकाल। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अर्धायुकाल किसे कहते हैं। तो ये बात हो गई। अगर इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अर्धायुकाल का व्यंजक प्राप्त करिए, वो कैसे करेंगे, इसको भी समझते हैं। अगर ये पूछा गया दोनों एक साथ, तो 4 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स। अब हम समझते हैं कि अर्धायुकाल का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको लिखा रहने देते हैं ऐसे, यहीं से आपको समझाते चलेंगे। अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करना। ध्यान से समझेंगे तो एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, अर्धायुकाल का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला हमें अगर पता है तो हम आराम से अर्धायुकाल का व्यंजक प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है K इक्वल टू 2.030 अपान T log बेस 10 A अपान A माइनस एक्स। ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार इसको हम लिख दे सकते हैं। हम इसको हमें ऊपर लिखना चाहिए बच्चों, तो आप समझ पाएंगे।
ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ ये समझना है, इस परिभाषा को अगर आप समझ पा रहे होंगे, ये डिफिनेशन अगर आपको समझ में आ रही होगी तो ये सब समझ में आ जाएगा। कैसे देखते हैं। यहाँ टी हाफ यानी टाइम हमें क्या लेना है, टी की जगह टी हाफ लेना है, क्योंकि अर्धायुकाल हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टी हाफ निकाल रहे हैं, इसलिए टी का टाइमिंग जो है टी हाफ लेना है। ए अवकारक की, अगर अवकारक की सांद्रता की ओर देखेंगे तो ए है और टाइम क्या होगा, 0 होगा, तो टाइमिंग से हमें तो कोई मतलब नहीं, टी हमने ले लिया है तो ए है। अगर इसकी प्राथमिक सांद्रता निकालें, प्राथमिक सांद्रता, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियोज को आप देखेंगे, पूरा डिटेल में सब बताया गया है कि अभिक्रिया का वेग क्या है, दर क्या है, कैसे निकालते हैं। ए माइनस एक्स है, इसका आधा यानी इसकी वैल्यू ए अपान 2, इसकी ए माइनस एक्स की जगह ए अपान 2 लेंगे बस। अब यही हमें, ये इतना मैंने लिखा है, यही यहाँ इंप्लीमेंट कर देना इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो k इक्वल टू 2.303 अपान टी की जगह क्या लेंगे, टी हाफ ले लेंगे, लॉग बेस 10, ए की जगह सेम रहेगा, ए प्रारंभिक सांद्रता ए ही थी, ए माइनस एक्स की जगह क्या ले लेंगे, ए हाफ, ठीक है, ए अपान 2, ठीक। तो k इक्वल टू हो जाएगा, क्या लेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों, या ए कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2.303 अपान टी हाफ लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 2, लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2 बचेगा, ए कट जाएगा। तो ध्यान देंगे, लॉग चूंकि लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो इसको आगे हम कर देते हैं बच्चों, यहाँ दिखा देते हैं आगे, ध्यान से आप देखते रहेंगे। ये हो गया, इतना हमारा आ गया। तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी हाफ लॉग 2 की वैल्यू हमने ले लिया 30 इंटू 30 0 पॉइंट है ना, 0.3010, ठीक है। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 0.693 अपान टी हाफ, अपान टी हाफ। अब टी हाफ यहाँ अभी तक दिया हुआ था, ये देखिए टी हाफ दिया है, तो ये k इक्वल टू है ना, तो टी हाफ हमें क्या करना है, निकालना है, इसी को तो हमें फाइंड करना है। तो टी हाफ को हम यहाँ ले लेंगे और k जाकर यहाँ हो जाएगा, तो 0.693 अपान क्या हो जाएगा, k। यही हमें क्या करना था, याद करना था, यही हमें क्या करना था, याद करना था, ठीक है। ये देखिए, यही तो हमने आपको परिभाषा में लिखा है, टी हाफ बराबर 0.693 अपान k। इसका अगर मात्रक देखें तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, टाइमिंग याद कर रहे हैं, तो चाहे सेकंड होगा अगर सवाल में तो सेकंड लिखेंगे, मिनट होगा तो मिनट लिखेंगे। ये हमारा हो गया प्रूव, किसका, अर्धायुकाल का कंसेप्ट। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को वॉच करिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।